राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद। अगर आप कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं तो कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ साथ कहानी सुनने का भी पूरा फल मिलता है। लेकिन अगर आप पूरे महीने व्रत नहीं रख पाते हैं लेकिन फिर भी अगर आप कहानी भी सुनेंगे तो भी इसका पूरा फल मिलेगा। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। सास ने बहू को फलाहार बनाने के लिए कहा तो बहू ने जमीन के पापड़े उखाड़कर उसे दे दिए। माँ को पहुँचाने के लिए बेटा पुष्कर चला गया। रास्ते में बेटा माँ से बोला कि माँ फलाहार कर ले। जहाँ पानी मिला वहीं पर माँ बेटा बैठ गए और फलाहार करने के लिए बैठ गए। जब उन्होंने पोटली खोलकर फलाहार करना चाहा तो पापड़े फलाहार में बदल गए। पुष्कर में बेटा माँ के लिए एक झोपड़ी बनाकर सामान रख कर वापस गांव आ गया। रात्रि के प्रहर में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया दरवाजा खोल। तब बुढ़िया ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं श्रावण हूँ। बुढ़िया ने तुरंत झोपड़ी का दरवाजा खोला और बुढ़िया ने सावन में महादेव जी का पूजन किया, बेलपत्र चढ़ाए, अभिषेक किया, कीर्तन किया। जाते समय श्रावण ने झोपड़ी में लात मार दी जिससे बुढ़िया की झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। उसके बाद भादवा मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने के लिए कहा तो बुढ़िया ने बोला कि तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं भादवा मास हूँ। तब बुढ़िया ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाया, कजरी तीज बनाई। भादवे ने भी जाते समय बुढ़िया की झोपड़ी को लात मार दी। बुढ़िया की झोपड़ी की दूसरी दीवार हीरे की हो गई। फिर आसोज का मास आया। उसने भी बुढ़िया को दरवाजा खोलने के लिए कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, तर्पण किया, श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया। नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्थापना की, दशहरा मनाया। उसने भी जाते समय बुढ़िया की झोपड़ी को लात मार दी तो बुढ़िया की झोपड़ी की तीसरी दीवार सोने की हो गई। इसके बाद कार्तिक का मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने के लिए कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, कार्तिक स्नान किया, भजन पूजन व्रत दान आदि किया, गोवर्धन पूजा की, भाई दूज आंवला नौमी की पूजा की, व्रत किया। उसने भी जाते समय बुढ़िया की झोपड़ी को लात मार दी तो बुढ़िया की झोपड़ी की चौथी दीवार भी सोने की हो गई। बुढ़िया खूब दान धर्म करती रही और भगवान का भजन करती रही। चातुर्मास पूरे होने पर बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया तो माँ की झोपड़ी को वो न पहचान सका। वहाँ तो भगवान की कृपा से खूब ठाट बाट हो गया था। उसने आसपास वाले लोगों से पूछा। तब लोगों ने कहा कि आपकी माँ के तो खूब धनवान हो गई है, खूब धन दौलत हो गई है। तो बेटे ने माँ के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। माँ घर चलो। और वह सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को साथ लेकर गांव वापस आ गया। सास के ठाट बाट देखकर बहू के मन में जलन पैदा हो गई। उसने भी अपनी माँ को 4 मास के पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने को अपने पति से कहा। वह अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। श्रावण, भादवा, आसोज, कार्तिक सभी आए लेकिन बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। वह 4 समय खाना खाती थी और दिन भर सोती रहती थी। चातुर्मास ने जाते जाते झोपड़ी के एक लात मारी तो झोपड़ी गिर पड़ी और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। 4 माह बाद जमाई जब अपनी सास को लेने आया तो उसे न तो सास ही दिखाई दी और न ही झोपड़ी। तब उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, खाती थी और सोती थी, इसलिए वो गधी की योनि में चली गई है। सास ने भी अपनी जमाई को देखा तो वह जोर जोर से आवाजें करने लगी। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांधा और घर ले आया
औरत ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, तो उसने बताया कि गाड़ी के पीछे बंधी हुई है, जैसी करनी वैसी भरनी। औरत ने कहा कि मेरी माँ की ये हालत कैसे हुई? तो पति ने कहा कि मेरी माँ भोली थी, तूने फलाहार की जगह जमीन के पोपड़े बांध दिए और तूने तेरी माँ के लिए देसी घी के गोंद के लड्डू बनाकर दिए। तब उसकी औरत बोली कि ब्राह्मण के पास चलकर पूछते हैं कि मेरी माँ मनुष्य योनि में कैसे आएगी। ब्राह्मण बोला, तेरी सास जब स्नान करे और उस पानी को लेकर अपनी माँ को स्नान करा दे तो वह इस योनि से छूट जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया, जिससे उसकी माँ मनुष्य योनि में आ गई। तो हे राधा दामोदर भगवान, जैसा तुमने लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसे सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली चातुर्मास की व्रत कथा सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।